जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं अनंत चतुर्दशी है, तो आइए श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित होता है। इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कोई आरंभ और अंत ना हो, जो सदा सर्वत्र विद्यमान हो। भगवान विष्णु के इसी शाश्वत, अखंड और अनंत स्वरूप की आराधना इस दिन की जाती है। लोग इस दिन प्रातःकाल स्नान करके घर को शुद्ध करके कलश स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीताम्बर से सजाकर शेषनाग पर शयन करते हुए रूप का ध्यान किया जाता है। पूजा के समय विशेष रूप से एक अनंत सूत्र कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाला डोरा को तैयार किया जाता है। इसे पूजा के बाद स्त्री बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं। यह सूत्र भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, दान पुण्य करता और गरीबों की सहायता में लगा रहता। एक दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर उसने अनंत भगवान का व्रत किया। पूजा अर्चना पूरी करके जब घर लौट रहा था, तभी मार्ग में उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। घने वन में नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी से प्रकाश जैसा आभास हो रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, यह स्थान तो तपोभूमि जैसा प्रतीत होता है। यहाँ अवश्य कोई महान तपस्वी निवास करता होगा। वह आगे बढ़ा और झोपड़ी के द्वार पर पहुंचा। भीतर से एक तेजस्विनी स्त्री बाहर आई। वह सादगी भरे वस्त्रों में थी, परंतु उसके मुखमंडल पर ऐसी आभा थी कि ब्राह्मण दंग रह गया। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप कौन हैं? इस वन में आप किस उच्छेस से निवास करती हैं? आपके मुखमंडल पर तो अलौकिक शांति छलक रही है। वह स्त्री मधुर पाणी में बोली, हे ब्राह्मण, मैं धर्म की पुत्री हूँ। मेरा नाम दीक्षा है। मेरे पति का नाम सुमंत है। हम दोनों यहाँ तपस्या करते हैं। हम पूर्व जन्म से ही अनंत भगवान के अनन्य उपासक हैं। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, हे देवी, यहाँ अनंत भगवान कौन है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब तपस्विनी ने कहा, अनंत वही है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जिनका कोई आरंभ और अंत नहीं, जो काल, देश और दिशा से परे हैं। वे ही भगवान विष्णु हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी व्रत करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर तपस्विनी ने ब्राह्मण को अनंत भगवान की महिमा समझाते हुए कहा, देखो ब्राह्मण, यह समस्त संसार अनंत भगवान के ही सिंहारे टिका है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पाताल सब उन्हीं से प्रकाशित है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र सब उन्हीं के अंश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है, तब भी अनंत भगवान शेष नाग पर शयन करते हुए स्थिर रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह सुनकर ब्राह्मण को अपने जीवन का उच्छेद समझ आया। उसने तपस्विनी से प्रार्थना की, हे देवी, मुझे भी यह व्रत विधि पूर्वक सिखाइए। तपस्विनी ने उसे विधि बताई। ब्राह्मण ने उसी समय अनंत भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया। ब्राह्मण जब व्रत करने लगा तो उसे अलौकिक अनुभव होने लगे। पूजा के समय जैसे ही उसने अनंत सूत्र धारण किया, उसके हृदय में एक असीम शांति उतर आई। उसे प्रतीत हुआ कि जैसे भगवान स्वयं उसके समीप हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे अनंत भगवान, अब तक मैं अज्ञानवश आपके महत्व से अनभिज्ञ रहा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर आपका व्रत करूँगा। उस दिन से उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसका घर ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से भर गया। समाज में उसका आदर बढ़ा और सबसे बड़ी बात,
उसके हृदय से लालच, अहंकार और क्रोध नष्ट हो गया। प्रिय भक्तजनों, जो मनुष्य अनंत भगवान की शरण में जाता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक मोह और कष्ट चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन अनंत भगवान की भक्ति से सब हल हो जाते हैं। यह व्रत केवल धन समृद्धि देने वाला ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रिय भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी का महत्व अब आइए जानते हैं। अनंत चतुर्दशी महाभारत का प्रसंग। प्रिय भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब दुर्योधन ने छल पूर्वक युधिष्ठिर को जुए में बुलाया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म की मर्यादा पर शिष्टाचार के कारण निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वहां शकुनी की कुटिल चालों के आगे वे असहाय हो गए। जुए में उन्होंने एक एक करके सब कुछ हरा दिया। पहले अपने रत्न और खजाने, फिर विशाल राज्य, उसके बाद अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक। यह देखकर पूरी सभा मौन हो गई। युधिष्ठिर की विवशता ने उसका हृदय द्रवित कर दिया, परंतु दुर्योधन और शकुनी हर्षित हुए। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वे द्रौपदी के साथ वन में निकल पड़े। वनवास के दिनों में पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। कभी उन्हें अन्न का अभाव हो जाता, कभी राक्षसों और वन्य पशुओं से संघर्ष करना पड़ता, कभी द्रौपदी को अपमान सहना पड़ता। युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो उठे। वे सोचते, मैंने धर्म का पालन किया, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, यह संसार कर्मों का खेल है। हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। परंतु यदि तुम अनंत भगवान का शरणागत होकर व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु कृपया बताइए, यह अनंत व्रत कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विस्तार से अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। भूमि पर मंडप बनाकर उसमें अनंत भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करो। शेष नाग पर शयन करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करो। पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और तुलसी दल से भगवान की पूजा करो। फिर 14 गांठों वाला रेशमी या कच्चा धागे का डोरा बनाकर पूजा करो। पूजा के पश्चात यह डोरा स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं। इसे अनंत सूत्र कहते हैं। यह भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, इस व्रत का पालन निरंतर 14 वर्षों तक करना चाहिए। इससे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के साथ अनंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की, कथा सुनी और अनंत सूत्र धारण किया। उस दिन पांडवों के हृदय में एक नई शक्ति का संचार हुआ। भीम को असाधारण बल की अनुभूति हुई, अर्जुन को धनुष और भी प्रखर हो गया, नकुल सहदेव में आत्मविश्वास जागा और द्रौपदी के हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। युधिष्ठिर के चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान आई। प्रिय भक्तजनों, जब पांडवों ने व्रत पूरा किया तो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे धर्मराज, तुमने मेरे अनंत स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक व्रत किया है। अब तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। यद्यपि तुम्हें नियति के अनुसार कुछ समय और कष्ट सहना होगा, परंतु अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की स्थापना होगी और तुम्हें पुनः राज्य मिलेगा। भगवान के वचन सुनकर पांडवों का विश्वास दृढ़ हो गया। अब वे अपने कष्टों को भी भगवान की इच्छा समझकर सहने लगे। प्रिय भक्तजनों, कालांतर में वही हुआ। वनवास और अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण की कृपा और अनंत भगवान के आशीर्वाद से पांडवों ने विजय प्राप्त की। पांडवों ने राज्य पुनः प्राप्त किया और प्रजा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। यह सब अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा थी। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं,
परंतु भगवान पर विश्वास और व्रत पूजा का संकल्प अवश्य फल देता है। अनंत भगवान असीम है, उनका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में अनंत सुख का प्रवाह होता है। प्रिय भक्तजनों, पांडवों को जुए में सब कुछ हारना आपने श्रवण किया। अब आइए जानते हैं, यह अनंत चतुर्दशी व्रत केवल एक साधारण पूजा नहीं, बल्कि यह भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण और आत्मशुद्धि का अवसर है। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में इसकी विधि बड़ी गूढ़ और फलदायी बताई गई है। व्रती प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर को गंगा जल से पवित्र करें और पूजा स्थल सजाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगाएं। लकड़ी के पाट पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर कलश रखें और उसमें जल, आम्र, पल्लव और नारियल स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शेष नाग पर शयन करते हुए स्वरूप का चित्र लगाएं। 14 प्रकार के फूल, 14 प्रकार के फल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पंचामृत, नवेद, तुलसी दल और सबसे मुख्य 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धागा। गणेश जी की वंदना के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य अर्पित करें, अनंत कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तजनों, अनंत सूत्र भगवान के चरणों में अर्पित करें। फिर पुरुष दाएं हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। यह अनंत सूत्र पीले रंग का कच्चा धागा होता है, जिसमें 14 गांठें बंधी होती हैं। प्रत्येक गांठ में भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक है। इसे धारण करना मानो संपूर्ण सृष्टि को धारण करना है। प्रिय भक्तजनों, अनंत सूत्र मात्र एक धागा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का दिव्य संरक्षक कवच है। इसकी 14 गांठें 14 लोगों की रक्षा का प्रतीक है। यह सूत्र मनुष्य के संकल्प और श्रद्धा को भगवान से जोड़ता है। इसे धारण करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और आत्मबल बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा से अनंत सूत्र धारण करता है, उसकी आयु बढ़ती है, घर में सुख शांति रहती है और संतान की उन्नति होती है। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत 14 वर्षों तक निरंतर करना चाहिए। हर वर्ष एक ही नियम, एक ही श्रद्धा और एक ही विधि से। यदि बीच में व्रत टूट भी जाए तो पुनः आरंभ करना चाहिए। 14 वर्ष के पश्चात व्रती का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी का फल। अनंत चतुर्दशी व्रत करने से घर में दरिद्रता, कलह दूर होते हैं, संतति की प्राप्ति होती है, उसका उत्तम भविष्य सुनिश्चित होता है, जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा मिलती है और उससे बढ़कर यह व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरा अनंत व्रत करता है वह अंततः मेरे धाम को प्राप्त करता है। सदियों से यह व्रत करने वाले भक्त बताते हैं कि जिनके विवाह में बाधा थी, उन्हें शीघ्र उत्तम जीवन साथी मिला। जिनके घर में कलह थी, वहाँ शांति और प्रेम स्थापित हुआ। जिनके व्यापार में या रोजगार में रुकावट थी, वहाँ प्रगति और लाभ हुआ। जिनके मन में निराशा थी, वहाँ उत्साह और आत्मविश्वास का संचार हुआ। यह सब अनंत भगवान की कृपा है। प्रिय भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए भी है। इस व्रत से मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है, संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, केवल भगवान ही अनंत हैं। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ केवल परीक्षा हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, और जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से भगवान का व्रत करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी की कथा 2 महान प्रसंगों से मार्गदर्शन देती है। नंबर 1, ब्राह्मण और तपस्विनी की कथा, जो दिखाती है कि अनंत व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, युधिष्ठिर की कथा, जो बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास रखकर व्रत करने से अंततः विजय प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, भगवान अनंत हैं और उनकी भक्ति से ही हमें जीवन अनंत सुख और शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, हमने श्रवण किया अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।